टेस्ट अपडेट ये है कि कोरोना की वैक्सीन मिल गई है और अब 10,000 से ज़्यादा लोगों पर इसका ट्रायल किया जा रहा है। एस्ट्राजेनेका जैसी प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी पहली खेप में इसकी 4 करोड़ वैक्सीन बनाने पर काम भी शुरू कर चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 23 मई 2020 3:11 PM। नई दिल्ली। कोरोना से जंग में विज्ञान की अपनी दिक्कतें हैं, जैसे कि किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में लगने वाला समय। लेकिन अब इस वक्त को कम करने के लिए सैंपल यानी वॉलंटियर्स की संख्या को बढ़ाकर इस दिशा में काम हो रहा है। इसके लिए तैयार की जा रही है 10,000 कोरोना कमांडो की सेना, जो मिलकर कोरोना का काम तमाम करेगी, जिनके शरीर में कोरोना के खिलाफ दवा में ऐसा बारूद बनेगा कि कोरोना का खौफ राख हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी 10,000 वॉलंटियर्स की टीम तैयार की जा रही है जिन पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा और उस ट्रायल के बाद इसका रिजल्ट जो है देखा जाएगा और फिर इस वैक्सीन का यूज़ किया जाएगा। ब्रिटेन से कोरोना के खात्मे की खबर कभी भी आ सकती है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए 10,000 वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू कर दी है, जिनके शरीर पर दवा के इस्तेमाल का असर देखा जाएगा। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी 2020 से ही इस वैक्सीन पर काम चल रहा है। अच्छी बात यह है कि शुरू से लेकर अब तक सब ठीक रहा है। चिंपैंजी पर इस दवा ने बेहद अच्छा असर दिखाया है, जिसके बाद अब ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इस ट्रायल के वक्त को कम किया जा सके, इसलिए 10,000 से ज़्यादा लोगों पर ये ट्रायल होगा। अच्छी बात यह है कि पहले चरण के नतीजे बेहद अच्छे रहे हैं, जिसके बाद अब कोरोना से जंग में मंजिल नज़र आने लगी है। वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास दिखाता है कि वो जल्द ही कामयाब हो सकते हैं। वैक्सीन पर जनवरी में काम शुरू हुआ, जिसमें चिंपैंजी से लिए गए वायरस का इस्तेमाल किया गया है और ये वही दवा है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। वैक्सीन के ट्रायल का जो अगला चरण होगा उसमें बुजुर्गों, वयस्कों और बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन पर बड़े पैमाने पर ये ट्रायल होंगे। तो इसमें 18 से 55 साल के 250 ऐसे लोग जो संक्रमितों के संपर्क में आए हों और 120 ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो 70 साल से ज़्यादा के उम्र हों और कम से कम 55 साल की उम्र के 250 स्वस्थ लोगों का एक और ग्रुप होगा, जिन पर इसका जो है ट्रायल किया जाएगा। अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि आखिर अलग अलग एज ग्रुप्स पर ट्रायल क्यों किया जा रहा है। देखिए, वैज्ञानिक जो हैं अलग अलग उम्र के लोगों पर रिसर्च करना चाहते हैं ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पर होने वाले असर की जांच की जा सके। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों के शरीर में होने वाले अंतर के बारे में भी जाना जा सके और हर उम्र के लोगों के शरीर पर इसके साइड इफ़ेक्ट की जानकारी भी मिल सके। ट्रायल के दूसरे और तीसरे राउंड में CHAD0X1 या वैक्सीन मैन ACWY की 1 या 2 खुराक दी जाएगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि CHAD0X1 दवा एक चिंपैंजी के एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमज़ोर संस्करण से बनी है। हालांकि जब ये मनुष्य के शरीर में जाएगी तो ये बीमारी नहीं, दवा का काम करेगी। इसे उन जीन्स के साथ जोड़ा जाएगा जो कोविड-19 वायरस से प्रोटीन बनाते हैं। मतलब जिन प्रोटीन के ज़रिए वायरस शरीर में अपना रास्ता बनाता है, उन्हीं प्रोटीन से जाकर सीधे ये दवा जुड़ जाएगी। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ये है इसका प्रोसेस। अब आप जान लीजिए कि पहली खेप में इसकी कितनी खुराक बनाई जाएंगी। कि इस दवा को बनाने का करार पहले ही हो चुका है। एस्ट्राजेनेका नामक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी पहली खेप में इसकी
4 करोड़ वैक्सीन बनाने पर काम भी शुरू कर चुकी है।